हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम कर दूं में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे एएलपी भर्ती परीक्षा 2018 के बारे में, जिसमें कि फ्रेंड्स एक नोटिस है जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वायरल किया जा रहा है। जो भी सोशल नेटवर्क है जैसे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, सभी पे एक नोटिस वायरल हो रहा है, जो उसके बारे में हम यहाँ पे वेरीफाई करने वाले हैं क्या ये नोटिस रियल है या फिर फेक है। इस नोटिस की बात करें तो इसमें एएलपी की वेटिंग लिस्ट को क्लियर करने के रिगार्डिंग यहाँ पे मेंशन किया गया है, और डीवी की सेकंड लिस्ट के बारे में भी बोला गया है कि यदि वेटिंग से कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे नहीं बचते हैं तो आरआरबी के द्वारा एएलपी कैंडिडेटों की डीवी की सेकंड लिस्ट भी जारी की जाएगी। और एएलपी की जो वेटिंग लिस्ट है वो अब यहाँ पे वेबसाइट पर पब्लिश नहीं की जाएगी। इसका कोई भी ऑफिशियल रूल वेबसाइट पर पब्लिश करने का आरआरबी के द्वारा नहीं है, और जल्द ही इसके रिगार्डिंग रिप्लेसमेंट पैनल भी आरआरबी जारी कर सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या पॉजिटिव न्यूज़ है, क्या नेगेटिव न्यूज़ है, सब कुछ वीडियो में वेरीफाई करेंगे। आइए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स देखिएगा, मैंने नोटिस ओपन कर रखा है जिसमें फर्स्ट में देखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, न्यू दिल्ली, डेटेड 26/6/2020। यहाँ पे नंबर मेंशन किए गए हैं। यहाँ से देखिएगा द चेयरपर्सन ऑल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। सब्जेक्ट देखिएगा फ्रेंड्स, रिव्यू ऑफ स्टैंड बाई लिस्ट फ्रॉम 50% ऑफ वैकेंसी एंड पब्लिशिंग ऑफ स्टैंड बाई लिस्ट। यानी कि जो 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट बुलाए गए थे स्टैंड बाई लिस्ट में जिनको रखा गया है, उनके रिगार्डिंग यहाँ पे रिव्यू किया जा रहा है। रेफरेंस देखिएगा फर्स्ट में बोर्ड लेटर्स ऑफ इवन नंबर डेटेड 28/3/2018 एंड 30/8/2018। और यहाँ पे देखिएगा सेकंड में आरआरबी बेंगलोर लेटर नंबर आरआरबी NBC/CEN 01/2018 पॉलिसी डेटेड 5/5/2020। फ्रेंड्स, यहाँ पे आरआरबी बेंगलोर के द्वारा जारी किए गए यहाँ पे सर्कुलर के लेटर नंबर भी मेंशन किए गए हैं। इसी लेटर नंबर से फ्रेंड्स हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे क्या ये नोटिस रियल है या फिर फेक है। सबसे पहले इस नोटिस में जो जानकारी दी गई है उसके बारे में हम आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिएगा, नेक्स्ट पैरा में यहाँ पे बोला जा रहा है कि विद रेफरेंस टू पैरास 4 ऑफ बोर्ड लेटर ऑफ इवन नंबर डेटेड 28/3/2018 विच लेड डाउन द प्रोसीड्यूसर टू बी अडोप्टेड बाई आरआरबी फ्रॉम मेंटेनिंग ए स्टैंड बाई लिस्ट ऑफ 50% ओवर एंड अबाउ नंबर ऑफ नोटिफाइड एंड मॉडिफाइड वैकेंसी स्ट्रक्चर वेयर इशू विद लेटर ऑफ इवन नंबर डेटेड 30/8/2019। फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आरआरबी के लेटर नंबर के रिगार्डिंग यदि देखा जाए तो 28/3/2018 को यहाँ पे एक सर्कुलर में बोला गया थी 50% एक्स्ट्रा वैकेंसी को यहाँ पे मेंटेन करना है। और यहाँ पे जो मेंटेन करना है ये नोटिफाइड वैकेंसी हो या फिर मॉडिफाई करने के बाद वैकेंसी हो, इस पर 50% एडिशनल कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है यहाँ पे देखिएगा, विद ए व्यू टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फास्टर। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सभी कैंडिडेटों का जल्दी से यहाँ पे करवा लिया जाएगा। आगे देखिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट पैरा में यहाँ पे बोला जा रहा है कि चेयरपर्सन आरआरबी बेंगलोर विद हिज लेटर एंड रेफरेंस हैज़ इन्फॉर्म्ड दैट आरआरबी आर हैविंग डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग 50% स्टैंड बाई लिस्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आरआरबी चेयरमैन जो है आरआरबी बेंगलोर के, उनके द्वारा बोला गया कि यहाँ पे 50% जो स्टैंड बाई लिस्ट है इसको मेंटेन करने में डिफिकल्टी यानी कि कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। एज प्रोवाइडेड इन बॉर्डर लेटर ऑफ इवन नंबर डेटेड 28/3/2018 एंड 30/8/2018 इट हैज़ बीन रिक्वेस्टेड द स्टैंड बाई लिस्ट रिड्यूस्ड बोर्ड क्लियरली पॉलिसी ऑन पब्लिशिंग स्टैंड बाई लिस्ट हैज़ बीन सच। फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो बोर्ड है उसके द्वारा 28/3/2018 एंड 30/8/2019 को एक लेटर जारी किया गया था। उसमें स्टैंड बाई लिस्ट जो 50% बुलाई हैं उसको कम करने की भी यहाँ बात बोली गई थी, और इसको पब्लिश करने के बारे में भी मेंशन किया गया था। जो कि स्टैंड बाई लिस्ट में कैंडिडेट होते हैं 50% एक्स्ट्रा, उनके बारे में यहाँ पे लेटर नंबर जो है 28/3/2018 को आरआरबी के द्वारा जारी किया गया था। आगे देखिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट पैरा में, The issue raised by Chairperson RRB Bangalore also been discussion in video conferencing with Chairperson of all RRB held on 17/6/2020 with reference to board structure on the subject issue with letters of even number dated 28/3/2018 and 30/8/2019 the following points all clearly find। फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आरआरबी बेंगलोर के जो यहाँ पे चेयरमैन है उनके द्वारा सभी आरआरबी के चेयरपर्सन
नोटिफिकेशन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पे डिस्कशन किया गया था कि जो भी यहाँ पे 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट हैं, इनकी जो नोटिफाइड वैकेंसी है इस पे इनको कम यहाँ पे बुलाया जाए, क्योंकि 50% वैकेंसी जो यहाँ पे होती हैं एक्स्ट्रा कैंडिडेटों की, उनको यहाँ पे मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है आरआरबी के द्वारा। तो क्या क्या पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए गए थे उनके बारे में नीचे यहाँ पे मेंशन किया गया है। फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट में आप यहाँ पे देखिएगा, आरआरबी हैव टू पब्लिश द रिजल्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इक्वल टू 1.5 टाइम ऑफ द कम्युनिटी कैटेगरी वाइज नोटिफाइड मॉडिफाई वैकेंसी। फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आरआरबी के द्वारा जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया था 1.5 गुना कैंडिडेटों का, उसमें कम्युनिटी वाइज और कैटेगरीज वाइज यहाँ पे जो भी नोटिफाइड और मॉडिफाई आपकी वैकेंसी है, नोटिफाइड वैकेंसी वो होती है फ्रेंड्स जो यहाँ पे फर्स्ट में आरआरबी के द्वारा जारी की जाती है, लेकिन उन वैकेंसी को बाद में या तो डिस्क्रीज कर दिया जाता है या फिर इंक्रीज कर दिया जाता है, तो वो मॉडिफाई वैकेंसी हो जाती है। तो उस वैकेंसी पे जो भी कैंडिडेट थे 1.5 गुना आरआरबी बुला रही थी, उसमें सभी कैटेगरी को कम्युनिटी वाइज यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी कैंडिडेट यहाँ पे 50% एक्स्ट्रा बुलाए जाए। आगे देखिएगा, दिस मीन दैट द रिजल्ट फॉर डीवी विल बी 50% मोर ओवर एंड अबव द टोटल नंबर ऑफ कम्युनिटी कैटेगरी वाइज नोटिफाइड मोटिफाइड वैकेंसी। दिस रिजल्ट शुड बी पब्लिश रोल नंबर वाइज एंड नॉट मेरिट वाइज। फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए गए थे सभी कैटेगरीज के, उनको यहाँ पे इसलिए बुलाया गया था कि इनमें यदि कोई भी वैकेंसी जो होती है उसमें कैंडिडेट किसी भी प्रकार से यहाँ पे कम पड़ जाते हैं, तो इन 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट से सीट को यहाँ पे फुलफिल किया जाए। और ये जो रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश किया गया था ये भी मेरिट के आधार पर ना किया जाए, और जो कि यहाँ पे प्रोविजनल रिजल्ट आपने देखा होगा आरआरबी के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट पैरा में देखिएगा फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ डीवी एंड मेडिकल द फाइनल रिजल्ट शुड बी पब्लिश विच शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कम्युनिटी कैटेगरी वाइज नोटिफाइड मॉडिफाई वैकेंसी। फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे डीवी और मेडिकल के लिए आउट हो गए थे फाइनल रिजल्ट में, जो कि यहाँ पे कोई कैंडिडेट यहाँ पे मेडिकल में आउट फेल हो जाता है या फिर डीवी में किसी भी कारणवश से उनको यहाँ पे बाहर कर दिया जाता है, तो जो कैंडिडेट यहाँ पे फाइनल रिजल्ट में बचे हुए थे उन्हीं कैंडिडेट का डाटा आरआरबी इक्वल, सभी कैंडिडेट का डाटा नहीं रखेगी, उन्हीं कैंडिडेट का डाटा आरआरबी के पास होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा थर्ड पॉइंट में, इट इज़ फ्यूचर क्लैरिफाइड द मेंटेनिंग ऑफ 50% स्टैंड बाय लिस्ट एट ऑल टाइम्स इज नॉट रिक्वायर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोड्यूसर एज पैरा एंड अबाउ वाटर एवर नंबर ऑफ कैंडिडेट रिमेनिंग इन स्टैंड बाय लिस्ट शुड बी मेंटेन एज स्टैंड बाय लिस्ट ऑफ फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स इफ एनी। फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी यहाँ पे 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट थे इनको यहाँ पे मेंटेन किया जाता है कि इट इज़ ऑल टाइम्स नॉट रिक्वायर्ड। यदि किसी भी टाइम से कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है या फिर खाली हो जाती है, तो कंप्लीशन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोड्यूसर एज पैरा। फ्रेंड्स, इन्हीं वैकेंसी से कैंडिडेट की जो यहाँ पे बची हुई वेटिंग लिस्ट है इन्हीं से सीट को यहाँ पे फुलफिल किया जाए और कोई भी न्यू रिक्रूटमेंट आरआरबी नहीं आएगी। फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स तक स्टैंड बाय लिस्ट को यहाँ पे मेंटेन करना भी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये पॉइंट भी इस पे जो नोटिस है इसमें बोला जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, द लिस्ट ऑफ स्टैंड बाय कैंडिडेट शुड नॉट बी पब्लिशिंग एज बोर्ड हैज़ नेवर गिवन स्ट्रक्चर टू बी सेम। यहाँ पे देखिएगा, हाउएवर इवन आफ्टर कॉलिंग ऑफ 50% एडिशनल स्टैंड बाय कैंडिडेट फॉर डीवीए मेंटेनिंग इज पैरा नंबर अबव इफ देयर इज ए शॉर्टफॉल इन मेकिंग ऑफ द फाइनल रिजल्ट एज पैरा अबव द आरआरबी शैल कंडक्ट सेकंड डीवी विच विल बी इक्वल टू 1.5 times the number of shortfall in the community category wise notified modify vacancy by going down below in the merit list to make good the shortfall। फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि 50% एडिशनल कैंडिडेट जो आरआरबी बुला रही है उन कैंडिडेट से वैकेंसी को यहाँ पे फुलफिल नहीं किया जाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आरआरबी के द्वारा डीवी की सेकंड लिस्ट जो है वो भी आरआरबी के द्वारा पब्लिश की जाए, और यहाँ पे जो भी वैकेंसी शॉर्टफॉल है यहाँ पे देखिएगा उन वैकेंसी को कम्युनिटी और कैटेगरी वाइज यहाँ पे फुलफिल किया जाए, और इसके रिगार्डिंग जितनी मेरिट डाउन करनी हो उतनी मेरिट आरआरबी को डाउन करनी होगी। नेक्स्ट देखिएगा,
In case RRB feels that there is a need to be go future down in view of very less number of candidates available in standby list or there is insufficient number of candidates in the standby list to provide replacement panel, they may conduct another DV as per पैरा। फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि आरआरबी के द्वारा जो कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए गए थे उनका रिप्लेसमेंट पैनल भी जारी किया जाए। जो भी बहुत ही कम मार्क्स से यहाँ पे बचे हुए हैं वेटिंग लिस्ट में, उनका रिप्लेसमेंट पैनल में यहाँ पे सिलेक्शन किया जाए। नेक्स्ट देखिएगा, हाउएवर इन नो केस ए कैंडिडेट शुड बी कॉल्ड फॉर डीवी हु डज नॉट हैव द मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स ऑफ रेस्पेक्टिव कम्युनिटी। और फ्रेंड्स जो कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई रखते हैं मेरिट में आने के, उन कैंडिडेट को कम्युनिटी वाइज यहाँ पे मेरिट लिस्ट के लिए कॉल्ड किया गया है जो भी डीवी आपका करवाया गया था। और यहाँ पे देखिएगा सिग्नेचर वगैरह भी मेंशन किए गए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात साफ सी यही है कि इसमें यही बोला जा रहा है कि 50% जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए गए हैं उनकी जो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट की वो है उसको आरआरबी के द्वारा मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो रहा है और उसको आरआरबी मेंटेन नहीं कर पा रही है। और सेकंड बात ये बोला जा रहा है कि इसमें यदि 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट से वैकेंसी को यहाँ पे फुलफिल नहीं किया जा सकता है तो इसके रिगार्डिंग आरआरबी जो है डीवी की फ्रेंड्स यहाँ पे सेकेंड लिस्ट, डीवी की जो सेकेंड लिस्ट है वो भी आरआरबी के द्वारा पब्लिश की जाए और मेरिट को जितना डाउन किया जा सके उतना डाउन आरआरबी के द्वारा किया जाए और वैकेंसी जो है उनको यहाँ पे शॉर्टफॉल किया जाए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि उसकी वेटिंग लिस्ट बची हुई है और यहाँ पे वेटिंग लिस्ट क्लियर ना की जाए, ऐसा तो कोई इसमें मेंशन किया नहीं गया है। और डीवी की सेकंड लिस्ट की बात करें तो ये तभी आरआरबी के द्वारा पब्लिश करने के लिए बोला जा रहा है कि जब तक वेटिंग लिस्ट से कोई कैंडिडेट बचा हुआ ना हो। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं क्या ये नोटिस रियल है या फिर फेक है। आइए इस नोटिस को हम वेरीफाई कर लेते हैं। फ्रेंड्स नोटिस की बात करें तो फर्स्ट में ही इसमें एक यहाँ पे देखिएगा मिस प्रिंट है या फिर क्या है, यहाँ पे देखिएगा गवर्नमेंट का जो वर्ड यहाँ पे दे रखा है GOVER, यहाँ पे देखिएगा NFENT। फ्रेंड्स बिल्कुल रॉन्ग वर्ड यहाँ पे दे रखा है गवर्नमेंट का। उसके बाद में भी यदि हम यहाँ पे बात करें और भी क्या क्या इसमें गलत बोला जा रहा है तो सबसे बड़ा जो इशू है इसमें हम यहाँ पे देखेंगे ये RRB NBC नहीं होना चाहिए था, ये RRB/BNC होना चाहिए था। ये भी यहाँ पे गलत है और यदि ये राइट भी है तो इसी से हम नोटिस को वेरीफाई करेंगे। आइए चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर और इस नंबर से हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे क्या इस नंबर का कोई भी ऑफिशियल सर्कुलर जो है आरआरबी के द्वारा जारी किया गया है या फिर नहीं किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स ऑफिशियल वेबसाइट पे हम यहाँ पे चलते हैं। फ्रेंड्स देखिएगा मैंने रेलवे रूल्स की ऑफिशियल सर्कुलर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। इसी में हम यहाँ पे देखिएगा रेलवे रूल्स.com। फ्रेंड्स इसमें जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी रेलवे के द्वारा सर्कुलर जारी किए जाते हैं यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये सर्कुलर है 01/2020, डेट देखिएगा 6/1/2020 को यहाँ पे लेटर नंबर मेंशन है और उसका डिस्क्रिप्शन क्या किस बारे में यहाँ पे सब्जेक्ट है उसके बारे में पूरा डाटा मेंशन किया गया है। उसी प्रकार से देखिएगा जो भी ऑफिशियल सर्कुलर आरआरबी के द्वारा जारी किए जाते हैं सभी का ऑफिशियल जो डाटा है सब कुछ इस वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। तो इसी वेबसाइट पर अब हम जो ये ऑफिशियल नोटिस या बोला जा रहा है जो यहाँ पे सर्कुलर वायरल हो रहा है इसको हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। तो इसमें वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे लेटर नंबर मेंशन किए गए तो लेटर नंबर यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में जो यहाँ पे बोला गया था लेटर नंबर के बारे में तो ये देखिएगा ये वो लेटर नंबर था RRB/NBC/CEN 01/2018। तो इसे हम यहाँ पे जैसे ही सर्च करके सबमिट यहाँ पे करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे देखिएगा इसके रिगार्डिंग जो ओपन हो रहा है वो देखिएगा रेलवे रिक्रूटमेंट। यहाँ पे देखिएगा नो रिकॉर्ड फाउंड्स। फ्रेंड्स कोई भी रिकॉर्ड इसके रिगार्डिंग यहाँ पे नहीं है। रेलवे बोर्ड सर्कुलर आरआरबी जो यहाँ पे ये मेंशन किए गए इसके रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पे ऑफिशियल डाटा इनके पास मेंशन नहीं है, जबकि सर्कुलर यही वेबसाइट पे आरआरबी के द्वारा अपलोड किए जाते हैं। लेकिन इसी आरआरबी पे इस जो फाइल नंबर यानी लेटर नंबर जो दिए गए हैं इसका कोई भी ऑफिशियल सर्कुलर नहीं है। फ्रेंड्स यदि इसको किसी भी प्रकार से हम यहाँ पे वेरीफाई करें डेट के आधार पे भी, जैसे इसमें 28/5 कोई कुछ डेट यहाँ पे दी गई थी, देखिएगा 28/3/2018 की भी एक डेट दी गई है। इस डेट में भी यदि फ्रेंड्स यहाँ पे सर्कुलर देखा जाए तो इस डेट में भी आप यहाँ पे देखिएगा
कोई भी सर्कुलर फ्रेंड्स नो रिकॉर्ड फाउंड, इसमें देखिएगा फिर से आ रहा है। इस डेट में भी कोई सर्कुलर आरआरबी ने जारी नहीं किया। उसके बाद में एक डेट यहाँ पे और दी गई थी, वो डेट थी 5/5/2020। तो इस डेट की भी यदि बात करें तो देखिएगा इस डेट में भी कोई भी सर्कुलर आरआरबी के द्वारा जारी नहीं किया गया है। यहाँ पे देखिएगा नो रिकॉर्ड फाउंड्स, रेलवे बोर्ड सर्कुलर 5/5/2020। तो फ्रेंड्स इस पे कोई भी इस प्रकार का ऑफिशियल सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। आइए अब हम देखते हैं इसमें ऑफिशियल सर्कुलर जो होते हैं वो किस प्रकार से यहाँ पे सर्च करने पर ओपन होते हैं। फ्रेंड्स देखिएगा मैंने इसमें एक यहाँ पे लेटर नंबर है जो यहाँ पे एंटर किया है। यहाँ पे देखिएगा ये एक लेटर नंबर है जो कि आरआरबी के ऑफिशियल सर्कुलर का है। फ्रेंड्स जैसे हम यहाँ पे इसको सबमिट करते हैं तो इसका देखिएगा जैसे ही पूरा सबमिट करने के बाद में जो डाटा आएगा वो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पे ओपन हो जाता है। देखिएगा फर्स्ट में रेलवे बोर्ड सर्कुलर यहाँ पे नंबर मेंशन है जो हमने यहाँ पे सर्च किया था। पूरा इसका जो बायोडाटा है सब कुछ यहाँ पे ओपन हो गया। किस डेट में ये सर्कुलर जारी किया गया था, क्या इसके लेटर नंबर थे और किस कारण से इस सर्कुलर को जारी किया गया था, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है फ्रेंड्स यहाँ पे ओपन हो गया। और जो यहाँ पे लेटर नंबर थे फ्रेंड्स उस नोटिस में उसका कोई भी डाटा यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो फ्रेंड्स वो जो नोटिस है आप देख सकते हैं बिल्कुल भी रियल नहीं है, फेक नोटिस आरआरबी के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। ये फ्रेंड्स कैंडिडेटों के द्वारा ही यहाँ पे जो है बनाया गया है और इस नोटिस को जो है सोशल नेटवर्क पर वायरल किया जा रहा है। तो कोई भी कैंडिडेट इस नोटिस से भ्रमित ना हो। लेकिन इसमें ऐसा भी कुछ भी नहीं बोला गया है कि जिससे वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट या फिर मेन लिस्ट के कैंडिडेटों पे कोई इफेक्ट पड़े। ये फ्रेंड्स सिर्फ वेटिंग लिस्ट कैंडिडेटों को दिलासा देने के लिए किसी कैंडिडेट ने ऐसा नोटिस बनाया है और इसे सोशल नेटवर्क पर वायरल कर दिया है। तो फ्रेंड्स नोटिस बिल्कुल भी रियल नहीं है, फेक नोटिस है। तो इससे कोई भी कैंडिडेट जो है अब कमेंट ना करे। तो आइए फ्रेंड्स जो भी डाटा था हमने सब कुछ यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें अपने फ्रेंडों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑफिशियल अपडेट के साथ।